Why lo iba con él? תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. दोस्तों इजराइल को एक और बड़ा झटका लगा है। तेल अवीव और हाइफा के बाद उसका एक और शहर बर्बाद हो गया, जहां ईरान की ताबड़तोड़ मिसाइलें गिरी हैं। वहां कैसे हालात हैं, किस तरीके से हमला हुआ, इसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। खबर नंबर 1 होगी इस ताजा। दोस्तों आज मैं बात करूंगा इजराइल और ईरान की जंग को लेकर। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इजराइल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके हमले किए, न्यूक्लियर साइट, मिलिट्री बेस और यहां तक कि ईरान की इससे टीबी को भी निशाना बनाया। खबर यह है कि इजराइल ने 40 से ज़्यादा जगहों को निशाना बनाया। लेकिन दोस्तों इन हमलों के बाद ईरान भी कहाँ पीछे हटने वाला था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने टीवी पर आकर कहा, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरान ने इजराइल के शहर में मिसाइल दागी, जहां एक हॉस्पिटल को नुकसान हुआ, साथ ही हाइफा का ऑयल रिफाइनरी भी निशाने पर रहा। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं। इसी बात को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति बीच में आ चुके हैं, कह रहे हैं ईरान सरेंडर करो वरना। खबर यह है कि ट्रंप 2 हफ्ते में फैसला करेंगे कि अमेरिका इस जंग में कूदेगा या नहीं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने धकल दिया तो पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी डिटेल, पूरी जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा इस जंग में अब तक क्या हो रहा है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। इस शहर में जो ताजा हमले हुए, वहां कैसे कैसे मिसाइल गिरी है, ताजा तस्वीरें आप तक पहुंचाऊंगा। बर्बादी कितनी हुई, कितनी बिल्डिंग गिरी और क्या कुछ हुआ वो दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 2 होगी कैसे इजराइल बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है। सिर्फ आप अगर ये सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, मलबे में तब्दील हो गई, चीख पुकार मच रही है, सिर्फ ये तो नहीं, वहां की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हुई है। स्टॉक एक्सचेंज पर हमले के फौरन बाद की जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो बताती है कि इजराइल सिर्फ 2 से 3 दिन के भीतर ही बर्बादी के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा, यानी बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। खबर नंबर 3, अमेरिका जो कल तक कह रहा था कि ईरान पर हमला ये कर देंगे वो कर देंगे, अब वो बातचीत करना चाहता है, यानी कि वो भी अब समझ गया है कि बिना अमेरिकी संसद के ट्रंप अकेले ये फैसला नहीं ले सकते कि किसी भी देश पर हमला किया जाए, तो अब बातचीत की टेबल पर बैठना चाहते हैं। खबर नंबर 4 हमारे पास यह है कि ईरान को लेकर कई देशों ने समर्थन का ऐलान किया। कौन कौन से वो देश हैं वो तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा, और देखिए इजराइल को कितनी बड़ी चोट लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और बिना देर किए आपको उस शहर की तस्वीर दिखा रहा हूं जिस शहर का नक्शा ईरान ने बदल दिया। पहला वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, धू धू करके चल उठता है, या मिसाइलें गिरी, सायरन बज रहे हैं, गाड़ियां पहुंच रही हैं, लगातार राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, कैसे भी करके इस इलाके को बचा लिया जाए। यह बर्शेबा इलाका है जो इजराइल में पड़ता है, यह साउथ इजराइल है, यानी दक्षिणी इजराइल में यह हमला हुआ। उसके बाद हालात है, अभी और सारी तस्वीरें बहुत सारी जो दक्षिणी इजराइल में हमला हुआ बर्शेबा इलाके का, दे देखिए। यह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, उसके बाद का ये नजारा है, ये देखिए, और भी तस्वीरें। यानी अब सोचिए कि तेल अवीव और हाइफा के बाद यरूशलेम और अब ये बर्शेबा, ये देखिए यहां पर लगातार राहत बचाव का कार्य चल रहा है। अभी देखिए डैमेज कितना हुआ है वो देखिए, रो रहे हैं भाई, होगा ना, देखिए आम नागरिक तड़पेगा। ये देखिए कैसे रोने की आवाजें आ रही हैं, उनका बसा बसाया घर कैसे जमींदोज हो गया, मलबे में तब्दील हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्हीं के सामने ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। एक और तस्वीर देखिए, तस्वीर में देख सकते हैं धुएं का गुबार और नीचे आग देखिए, धधक रही है आग। यहां पर एक मिसाइल गिरी थी और उसके बाद दहशत का आलम इस इलाके में देखने को मिला है। कई और तस्वीरें भी हैं, वीडियोज हैं, दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए वहां गाड़ियां कई खड़ी हुई है, बताया जा रहा है इसमें भारी नुकसान इस इलाके को हुआ है। अभी देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की भी खबर है, वो पहले मैं आपको बता देता हूं नुकसान को लेकर। $200 मिलियन रोजाना खर्च हो रहा है इंटरसेप्टर के लिए। इजरायली इंटरसेप्टर के लिए $200 मिलियन रोजाना खर्च करने पड़ रहे हैं इजराइल को। पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बता दिया इनके पास 10 से 12 दिन के केवल इंटरसेप्टर्स बचे। सोचिए 10 से 12 दिन के इनके पास बचे हैं, यानी आज का अगर दिन में मिला लूं तो 10 से 11 दिन, और ट्रंप सोचेंगे 14 दिन बाद। ये 3 से 4 दिन अकेले बिना किसी इंटरसेप्टर के, बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम के ईरान की मिसाइलों से कब तक बचेगा इजराइल, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये आपको लगता नहीं है कि अमेरिका ने ऐसे नाजुक मौके पर आकर इजराइल को अकेला छोड़ दिया है? आगे देखिए कई और खबरें भी निकल कर आई हैं, पहले वो देखते चलिए। इसको लेकर न्यूज वर्ल्ड ऑर्डर की तस्वीर है, यहां पर भी देखिए
एक नया शहर ईरान के जद में आया, हमलों की जद में आया, और किस तरह के हालात वहां बन रहे हैं। तो हर तरफ से केवल चीख पुकार की आवाज है, सायरन। ये देखिए एक और वीडियो, कितना डैमेज हुआ है ईरान की मिसाइल से बिर अल सभी में। ये भी वहीं से सटा हुआ इलाका है, दरअसल ये इलाका है, और जो बरशेबा है वो शहर है। बरशेबा शहर के ये बिर अल सभी इलाके में कहां क्या हुआ, प्रेस टीवी की खबर है। वो लोग समझ गए अब दक्षिणी जो इजराइल है वो भी पूरी तरह से जद में आता जा रहा है। अब तक तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम पर हमले हो रहे थे, और अब देखिए लोग दहशत में जाएं तो जाएं कहां। गाड़ियां लेकर भागते खड़े नजर आ रहे हैं, एम्बुलेंसेज वहां पर पहुंच चुकी हैं, काफी कुछ नुकसान वहां पर हुआ है। ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। चलिए अब आपको दिखाता हूं क्या क्या हुआ। ये ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने सीधे बरशेबा पर हमला किया। एक बड़ी खबर निकल कर आई, बरशेबा में रॉकेट साइट पर हमला कर दिया गया। सोचिए, इजराइल की मीडिया खुद बता रही है कि एक रॉकेट साइट थी, उस पर हमला किया गया बरशेबा में। ईरानी मिसाइल के बरशेबा पर बिना रोके गिरने के बाद आग लग गई, यानी एयर डिफेंस सिस्टम जिसको लेकर दावा किया जा रहा था। खबर यह भी है जो निकल कर आ रही है कि जो जितने बचे हुए हैं इनके साथ इंटरसेप्टर, उनके साथ क्या किया जा रहा है कि सारी मिसाइलों को नहीं रोक रहा है इजराइल। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर है अपने आप में। सोचिए, एक देश जिस पर लगातार हमला हो रहा है वो किन किन जगहों को रोकने की कोशिश कर रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि सारी मिसाइलों को नहीं रोक रहा इजराइल, क्योंकि उसको पता है कि उसके इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, और सारे इंटरसेप्टर खत्म हो गए तो ईरान उन जगहों पर हमला कर सकता है जहां सरकार बैठती है। इसीलिए खासतौर पर उसकी नजर संसद पर है, बेंजामिन नेतन्याहू पर है, कैबिनेट मंत्रियों पर है, ये तमाम जगहों पर है। उसको कोई लेना देना नहीं क्या इस बात को लेकर कि आम नागरिकों को नुकसान हो सकता है। सोचिए, इंटरसेप्टर होते हुए वो हॉस्पिटल को नहीं बचा पाए, क्यों? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पर क्या आम नागरिक नहीं है? कैसे दक्षिणी इजराइल में हो जाता है? लगातार इंटरसेप्टर बचाए जा रहे हैं कि अगर आपात स्थिति आती है और अमेरिका साथ उस वक्त तक नहीं दे पाता है तो कैसे खास लोगों को बचाया जा सके। इसीलिए इजरायली मैदान में उतरे और उन्होंने ईरान से सॉरी कहा। आगे देखिए, कई और खबरें भी हैं। ये खबर निकल कर आई है जिसमें ये देखिए, ये एक हमला हुआ और हमले के बाद यहां पर दिक्कत में वैज्ञानिक भी हैं। ये वो लोग हैं जो हर्ट इश्यू से डीएनए सैंपल्स लेते हैं। यहां ये पूरा एक लैब बना हुआ था, इस लैब पर एक मिसाइल गिरती है, और मिसाइल गिरने के बाद इसके हालात क्या हो गए देखिए। इसके बाद इन्होंने बहुत दुखी नजर आ रहे हैं वैज्ञानिक, उन्होंने बताया कि आप बहुत सारे डीएनए सैंपल्स रखे हुए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया। यानी इनका काम धंधा रोजगार सब छिनता जा रहा है। लगातार यहां हालात ये पैदा हो रहे हैं कि कर्ज के बोझ तले दब जाएगा इजराइल। ये बड़ी बात नहीं है। देखिए एक और रिपोर्ट निकल कर आई, पहले रिपोर्ट देखिए। इजराइल की मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरान के अटैक से तकरीबन $572 मिलियन का नुकसान हुआ है। वेजमैन इंस्टीट्यूट पर हमला होने के बाद ये अलग है। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था कि कैसे इनके जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर हमला हुआ था, जिसकी वजह से 3% स्टॉक एक्सचेंज इनका गिर गया, पूरे का पूरा बाजार गिर गया, इजरायली बाजार गिर गया, उसमें इनके हजारों लाखों डॉलर टूट गए। तो ये तमाम अलग अलग जगह तरफ भारी नुकसान हो रहा है। वो बात अलग है कि जो पश्चिमी मीडिया है या कई जो इजराइल समर्थक मीडिया है वो बताने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इजराइल को भारी नुकसान न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बल्कि सबसे बड़ा नुकसान इनका अर्थव्यवस्था के हिसाब से हो रहा है। और हालत यह है कि अब बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। कई और तस्वीरें खबर दिखाता चल रहा हूं, देखिए आगे। ये देखिए तेहरान में क्या हो रहा है, जरा तेहरान की तस्वीर पहले देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि रिहायशी इलाके पर इजराइल हमले नहीं कर रहा। देखिए हमले किए थे, यहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, यहीं पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ये रेड कलर में जो दिख रही है ना, ये सारी की सारी ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम से निकले हुए इंटरसेप्टर्स हैं, और वो इजराइल के एक एक मिसाइल रॉकेट ड्रोन को मार गिरा रहे हैं। तो वीडियो देखते चलिए। नीचे जो आम जनता है आराम से गाड़ियों से जा रही है, वीडियो से कैप्चर किया जा रहा है। अब अगली खबर देखिए, यह है ओवर 5000 इजरायली लेफ्ट होमलेस। बताया गया कि तकरीबन 5000 ऐसे इजरायली हैं जो अब बेघर हो चुके हैं, क्योंकि देखिए कई रिहायशी इलाके, इमारतें हैं, सोसाइटीज हैं, टावर्स हैं, उनको सबको ध्वस्त कर दिया गया। उनकी तस्वीरें लगातार तेल अवीव की तो दिखाई दी थी, हाइफा की भी हमने दिखाई। अब ये देखिए 5000 इजरायली अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए हैं ईरान के अटैक के बाद। ये एक तस्वीर देखिए, इजरायली मीडिया रिपोर्टेड दैट 19 वर इंजर्ड आफ्टर ईरानी मिसाइल। कहां? बिर अल सभी में गिरी है। 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो ताजा हमला दक्षिणी इजराइल में किया गया, दक्षिणी इजराइल में जो हमला ईरान ने भी हाल ही में किया है, उससे 19 लोग घायल हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब एक और वीडियो देख लीजिए पहले। यह है पार्ट ऑफ द फायर। ये देखिए वहीं की चैनल 12 जो खुद इजराइल का चैनल, उसने वीडियो भेजी है। गाड़ियां देखिए कैसे कबाड़ में तब्दील हो गई, धुआं उठ रहा है। हालत बहुत ज्यादा खराब है इस समय इजराइल के अंदर। डर, दहशत, खौफ लगातार इजराइल में बना हुआ है, ये बात स्पष्ट है। ऐसा नहीं ईरान में भी नहीं है, ईरान में भी लगातार जो मिसाइलें गिर रही हैं उसको लेकर डर है, लेकिन भारी नुकसान यहां पर इनको है। अब देखिए टाइम्स अखबार की खबर है, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री ईरान को संदेश देंगे कि कूटनीतिक समाधान संभव है। ट्रंप की इतनी बड़ी शान शौकत। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री बात करेंगे ईरान से कूटनीतिक तौर पर। ईरान पर हमला करने की बात कौन कह रहा था?
कौन कह रहा था? कौन कह रहा था खामनेई साहब का पता उन्हें मालूम है, टारगेट में है लेकिन सुरक्षित है? कौन धमकी दे रहा था? डोनाल्ड ट्रंप। और अब क्या हो रही है? कूटनीतिक बातचीत। अब देखिए एक और खबर जाते जाते आपको दिखा रहा हूं क्या कहा जा रहा है। यमन ने कहा है अजहरी ने ईरान ने जो कुछ दिखाया वे उसकी शक्ति का छोटा सा हिस्सा है। जो थोड़ी देर पहले मैंने खबर भी दिखाई, 5% मिसाइल का इस्तेमाल किया जो एक नाजुक इकाई के अनुपात में है। अमेरिका के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता इजराइल, ये दावा बिल्कुल सही स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चैनल 12 का दावा है, जो इजरायली मीडिया है। मैगन डेविड एडोम ने ईरान के खिलाफ एक हफ्ते के अंदर अब तक 1007 घायलों का इलाज किया है। ये इजराइल की मीडिया का दावा है कि 1007 लोग घायल हुए हैं। वहीं स्मोट्रिच जो हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने इजराइल के चैनल 14 से बातचीत की और क्या कहा सुनिए। नजरअल्लाह खत्म हो चुके हैं और खामनेई जल्द खत्म हो जाएंगे। जर्मन चांसलर द्वारा कही गई बात पर जोर देता हूं, इजराइल पूरी दुनिया के लिए गंदा काम कर रहा है, ये वाली बात इन्होंने निकलकर सामने आई है। फिलहाल इन सब के बीच इजराइल अमेरिका के इस कदम से अंदर तक हिल। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको इस जंग के बारे में पूरी डिटेल और अच्छे से पता चला होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।